सो एक इन्वेस्टर है हमारे, तो उन्होंने पूछा कि हम सारा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्यों नहीं डालते, बिकॉज दे हैव द मैंडेट टू मूव द मनी फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप, वॉट एवर दे वॉन्ट. एंड व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स, सो दे हैव मैंडेट्स कि भाई मिनिमम 65% तो आपको स्मॉल कैप में या मिड कैप में रखना ही पड़ेगा. एंड इन दीज मार्केट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आया था लास्ट वीक या फिर फर्स्ट मंडे को आया था, तब तक पता नहीं था कि ये हफ्ते में 8 और 9% से स्मॉल और मिड कैप ऊपर जाएंगे. सो नाउ आई जस्ट होप दैट कि on a lighter note, our investor will not have any complaint about having allocation to small and mid cap, because his question was quite genuine कि भाई अगर हमें लगता है कि small and mid cap में इतनी ज्यादा रैली दी है और small and mid cap अगर कंसोलिडेट करेगा, तो उस केस में isn't it better that we should go into flexi cap and let the fund manager take those calls कि भाई जब small mid large में move करना he will do. So I think अगर आप flexi cap कंपनी फंड्स की मैनेजमेंट देखोगे, the kind of AUMs they are having, good big flexi cap funds, तो वहां पे anyways I think they are pseudo large cap funds बन चुके हैं वो. So 70-80% तक large cap allocations जाते हैं उनके. And I have seen hardly any flexi cap fund taking higher allocation towards small and mid cap. तो ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव वहां पे लिखना और एक्चुअली वैसा कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, स्पेसिफिकली व्हेन द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर हायर. एंड प्लस नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा स्मॉल एंड मिड कैप साइड में. कि ये अभी जैसे किसी ने प्रेडिक्ट किया था क्या, अगर लास्ट फ्राइडे को जब हम सत्संग कर रहे थे, कोई बोलता कि भाई अगले हफ्ते 8 और 9% की रैली होने वाली है स्मॉल एंड मिड कैप में, हम बोलते भाई क्या बात कर रहा है, पता है क्या अभी चल रहा है. सो इट्स बेटर. तो अगेन द सेम थिंग इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, डू नॉट प्रेडिक्ट. सो मतलब यहां मतलब बहुत सारे प्रेडिक्शन, जीरो रिटर्न्स, इतने सारे सालों में जीरो रिटर्न आएंगे, क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, मैं तो उनको बोल रहा हूं ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग, एफडी में डालो पैसा, वही ये करना है. आई थिंक सबका सुनो, बट आपका फाइनेंशियल प्लान जो बोल रहा है ना, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन टू डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स एंड योर रिस्क प्रोफाइल शुड डिसाइड योर एसेट एलोकेशन. एंड नॉट कि मैं ऐसा कोई ऐसा मतलब अगर हमसे भी कैसे कभी ऐसा लूजली कोई कमेंट आए तो बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा. बिल्कुल. सो बिल्कुल नहीं, प्रोसेस को ही फॉलो करना है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट कि पीपल आर फॉलोइंग अस फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6 years. और वो मतलब जब हम मिलते हैं, स्पेसिफिकली जब फेस टू फेस सेशंस हो रहे हैं हमारे, तो वहां वो बोलते कि भाई सर 4-5 साल पहले जो बोलते थे ना, वही चीज आज भी बोल रहे हो. दैट इज द रीजन वी आर कनेक्टिंग विथ यू. एंड बिलीव मी, ये मतलब अभी तो थोड़े बहुत सफेद हो गए, बट ये पूरा भी कंप्लीटली व्हाइट भी होगा ना, तभी भी हमें नहीं लगता कि मैं और गौरव कोई अलग बात करेंगे, या फिर यज्ञ एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल टॉक समथिंग एल्स. यहाँ पे जो भी मतलब रहेगा, आई थिंक दे विल फॉलो दिस प्रोसेस, बिकॉज ये प्रोसेस ही इम्बाइब हो रही है हमारे सबके थॉट्स में. सो एज एन इंस्टीट्यूशन वी विल ऑलवेज बी लाइक दैट, वी विल नेवर चेंज. ये मतलब आई थिंक यू कैन रेस्ट बी एश्योर्ड ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि हमने ये इतने छोटे समय में 4-5 सालों में सारी चीजें देख ली. हमने बिगेस्ट फॉल भी देख लिया, या फिर बिगेस्ट इशू देख लिया लास्ट 100 years में जो आया था, आ सकता है वो फॉल भी देख लिया, शार्प फॉल्स ऑफ 30-40% विद इन अ मंथ, वो भी देख लिया. यूफोरिया भी देख लिया, अगेन शार्प फॉल विद इन अ मंथ हमने देख लिया अभी फरवरी में. तो आई थिंक आवर थॉट्स विल नॉट चेंज, will follow the same. So again, coming back to the question, flexi cap versus small and mid cap, so I think nobody can predict exactly क्या होने वाला है, and that's why one asset allocation is very important, जिसमें सब asset allocation in equity, तो उस हिसाब से आपने चलना चाहिए. Do not मतलब जो ऑब्जेक्टिव सही में फंड बोलता है वैसे ही वो होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है. They can always suggest say that कि भाई flexi cap है, हमें लगता है large cap भी सही है. They can always keep on saying that. So I think हर एक thought process होती है, strategy होती है, एक management की style होती है, एक theme होती है उनके पास. I think they follow that and they've delivered good returns. Somebody has followed different thought process and they have also delivered good returns. तो हम जिनका जो अच्छी चीजें हमें लगती है, वैसा अगर implement करके हम financial plan बना के अगर implementation करते हैं, so there is nothing wrong in that. So please do not, again किसी को blame भी नहीं करना है, अपना थॉट प्रोसेस खुद बिल्ड करके अपना रिस्क प्रोफाइल की सबसे अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करने हैं. बाकी सुनो सबकी, बट करो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस जो बोल रहा है वही, मतलब वही आपका दिल होना चाहिए. तो सुनो सबकी, करो दिल की. दिल क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग. सो वो अपना दिल होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स.